हेलो। Hello, my name is Geeta Jaiswal. I'm calling on ICICI Bank, speaking to नीलेश जी। हाँ जी, बात कर रहा हूँ। नीलेश जी, एक और सिटीजन के पर्पज से रिकॉर्ड किया जा रहा है। आपका ICICI का डेबिट कार्ड वो एलिजिबल है अपग्रेडेशन के लिए। क्या क्या? आपका ICICI डेबिट कार्ड ना सर वो एलिजिबल हुआ अपग्रेडेशन के लिए। आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के साथ कोरा डेबिट कार्ड दिया जा रहा है सर। दिया जा रहा है मतलब फ्री में दिया जा रहा है कि सर्विस चार्ज है उसका? नहीं सर, ज्वाइनिंग फीस है 599 प्लस GST सर। एनुअल फीस है 599 प्लस GST सर। तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के साथ कोरा एक डेबिट मिनट, कार्ड मिल रहा है सर। एक मिनट। ज्वाइनिंग फी क्या बोला आपने? 599 प्लस GST सर। तो अगर ये मुझे पे करना है तो फिर एलिजिबल हूँ और अपग्रेड दिया जा रहा है, मतलब ये तो मैं कभी भी ले सकता हूँ पैसे देके। हाँ सर, बट अभी आप कम आपका पैसे आपका ये सर। आपका ये सेल्स कॉल है ना? यस सर। हाँ, तो फिर आप एलिजिबल हो और आपको दिया जा रहा है, ऐसे वर्ड्स क्यों यूज कर रहे हो? कॉल तो मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके आप पूछो कि लेना चाहेंगे क्या, ये बेनिफिट्स दिखा बताने की बड़ी जल्दी है आपको। ओके सर। तो वर्ड्स जरा प्रॉपर यूज किया करो ना आप, कि ये मार्केटिंग कॉल है, यस सेल्स सर। कॉल है और आप ये ले सकते हो। सर, आप एलिजिबल हुए हो और आपको ये मिल रहा है, तो फ्री में दे रहे हो क्या आप? सर, हाँ, आपका ना डेबिट कार्ड अपग्रेडेशन के लिए आया सर। आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के साथ कोरा मैं क्या कार्ड बोल मिल रहा रहा है सर। हूँ, आप लेना चाहेंगे? मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये तो कोई भी ले सकता है ना, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या? हाँ नहीं सर। हाँ। हेलो, ये सर ये अभी आपके लिए आया है सर ऑफर में, इसीलिए आपको दिया हाँ, जा तो रहा है ऑफर क्या है मिल बताओ रहा ना है। मुझे, ऑफर क्या है? फर्स्ट ईयर का ज्वाइनिंग फी फ्री है क्या मेरे लिए? नहीं, तो ज्वाइनिंग मुझे फीस 599 हाँ, प्लस तो मुझे बताइए ना कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका? सर। हाँ। सर ये कॉल आपको आपका कार्ड अपग्रेड करने के लिए किया गया है सर। नहीं नहीं, मुझे आप बताओ, जो शुरू में आपने मुझे बताया कि आप एलिजिबल हुए हो, तो मतलब क्या हुआ हूँ मैं? सर हमारी कन्वर्सेशन टीम में यही है सर, हमें यही बताया गया है सर। नहीं, आपको तो ये तो आप मिसलीड कर रहे हो ना क्लाइंट को। आप मिसलीड सर कर बट रहे हो हम ये। क्लाइंट को सर हम क्लाइंट चार्जेस क्लियर करते हैं सर। मुझे बताइए, आपने कन्वर्सेशन क्या स्टार्ट किया कि आप एलिजिबल हुए हो और आपको हम दे रहे हैं, बराबर? ये कॉल तो मेरे पास भी रिकॉर्डेड है। यस आपके सर। आपके सुपीरियर से बात करवाइए मेरी। सर मैं आपको कहाँ से ट्रांसफर कर रही हूँ सर। हाँ, करिए, ट्रांसफर करिए। गुड आफ्टरनून, माय नेम इज अंजुमन कॉलिंग ऑन बिहाफ ऑफ ICICI बैंक। हेलो। यस सर। आप फ्लोर सुपरवाइजर हो? यस सर। अच्छा। नो सर। हाँ, तो आप बोलिए कौन सर। हो? यस। आपका डेजिग्नेशन मैं क्या है? यस मैं सीनियर कलीग बात कर रही हूँ। बोलिए। जिन्होंने मुझे कॉल किया उनके सीनियर बात कर रहे हो आप? यस यस सर, बोलिए। मुझे बताइए कि मुझे अभी ये मैडम कॉल करती है और कॉल का स्टार्टिंग होता है, गुड मॉर्निंग सर, मैं सो एंड सो बात कर रही हूँ ऑन बिहाफ ऑफ ICICI यस बैंक, और मेरी बात यस नीलेश जी से हो रही है। तो जैसे यस कि मेरे पास ट्रू कॉलर है, तो मुझे दिख रहा है कि ये एक ऑफिशियल कॉल है, वेरीफाइड कॉल है जो ICICI से आया है मुझे, और इन्होंने यस मेरा नाम भी मुझे बताया, जैसे कि इनके पास मेरी इन्फॉर्मेशन है। अब इन्होंने मुझे यस कन्वर्सेशन स्टार्ट किया, सर आप एलिजिबल हुए हो इस सो एंड सो डेबिट कार्ड के लिए और ये आपको दिया जा यस रहा है। तो मुझे पहले यस। तो डेफिनेशन बताइए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस कार्ड का, और मैं किस तरह से एलिजिबल हुआ हूँ इसके लिए। नो सर, बैंक की तरफ से जब आपकी वैल्यूएबल कस्टमर हो ना, तो बैंक की तरफ से जो आपको यहाँ पे नंबर दिया जाता है, इस नंबर के रिगार्डिंग आपको एक कार्ड आप ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको ये कार्ड दिया गया है सर। हाँ ना, तो आपका ये कार्ड अभी सजेस्टेड कार्ड है, बराबर? यस ऑन सर। ऑन यस बिहाफ ऑफ माई ट्रांजेक्शन्स बैंक ने मेरे लिए ये यस सजेस्टेड किया है कि ये मुझे लेना यस चाहिए। अपग्रेड कर सकते हो आप। कर यस सकते हैं, ये आपका आप। सेल्स कॉल था। यस ये ना यस तो मैं सर, तो आप एलिजिबल हुआ हूँ, क्योंकि ये देखिए, ये जो कार्ड है ना, ये कोई भी ICICI बैंक का कस्टमर जब उसका मन करे तब कॉल करके अपग्रेड करवा सकता है, बराबर? यस सर ले तो सकते हैं मुझे ये। बताइए कि इस ट्रिकी लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि सर आप एलिजिबल हुए हो और आपको ये दिया जा रहा है।
आप ऐसा कर रहे हो क्या कि मेरे ट्रांजैक्शंस अच्छे हैं बैंक के साथ, इसके लिए फर्स्ट ईयर का ज्वाइनिंग फी मुझे फ्री कर दिया है, ऐसा कुछ है नो क्या? सर, नो नो सर, तो नो फिर सर, इस फेक लैंग्वेज का मैं टोटली अपोज करता हूँ और मैं इस पे कंप्लेंट रजिस्टर करने जा रहा हूँ इस कॉल पे, क्योंकि मेरा नंबर डू नॉट डिस्टर्ब में रजिस्टर्ड है और आपने मुझे सेल्स कॉल किया हुआ है। ओके सर। तो ये लैंग्वेज का मुझे आंसर चाहिए कि इस तरह से आप फेक लैंग्वेज और फेक वर्ड्स क्यों यूज करते हो? नो सर, पर मतलब आपको ये कोई आपके यहाँ से कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं ली जाती है। मुझे बताइए, आप एलिजिबल हो और आपको दिया जा रहा है, इस 2 शब्दों का मतलब समझाइए मुझे। यस सर, बैंक की तरफ मतलब ये आपको बैंक की तरफ से आपको ये आपका नंबर दिया गया है, इसलिए आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। नहीं नहीं, आपने कॉल किया मुझे, बैंक ने नंबर दिया होगा आपको, लेकिन आप एलिजिबल हुए हो और आपको ये दिया जा रहा है। दिया जा रहा है मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। सुनिए, आपके ट्रांजैक्शन अच्छे हैं, इसलिए ये कार्ड हम आपको सजेस्ट करते हैं, आप ले सकते हो। अगर इस तरह से वो मुझे बोलते थे तो मैं कंसिडर भी करता था उस बात को, लेकिन आप एलिजिबल हुए हो और आपको दिया जा रहा है, इन 2 शब्दों का मतलब समझाइए मुझे। यस, बट मतलब वो आपसे मतलब वो ये वो मतलब ऐसा मत कीजिए प्लीज। आप है ना पहले तो स्टेबल होइए। सुनिए, आप पहले स्टेबल होइए, आप समझिए कि मुझे क्या बोलना है। मेरा अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक के साथ मई या फरवरी 2007 से लेके अब तक है, ठीक है? तो मुझे बताइए कि अगर मैं 14-15 सालों से आपके बैंक के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो इस तरह के फेक वर्ड्स और फेक कॉल करने का मतलब क्या है? नो सर, ये फेक कॉल नहीं किया गया है आपको। मुझे बताइए ना कि मुझे दिया जा रहा है, बोल रहे हैं ना। अब मैं डिमांड करता हूँ कि मुझे ये बैंक की तरफ से चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए। मुझे फर्स्ट ईयर के चार्जेस माफ करके चाहिए उसके, क्योंकि बैंक की तरफ से मुझे दिया जा रहा है वो। आर यू गेटिंग मी? यस, आई एम गेटिंग टू यू सर। 1 मिनट, मैं सीरियल करेंगे से ये आपकी बात करवाती हूँ। करवाइए। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, मैं कृष्णा बात कर रहा हूँ आईसीआईसीआई बैंक के बिहाफ से। क्या नाम? मिस्टर नीलेश तिवारी। कृष्णा नाम है सर मेरा। कृष्णा, हाँ जी, बोलिए कृष्णा। हाँ सर, तो नीलेश सर, जैसे कि आपका कार्ड डेबिट कार्ड एलिजिबल हुआ है, तो उसी के रिगार्डिंग हमने कॉल किया है। आपका डेबिट कार्ड अपग्रेड करने के लिए सर। मुझे बताइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ये डिपेंड करता है कस्टमर के ट्रांजैक्शन के ऊपर, और वैल्यूएबल कस्टमर हो। अगर क्लाइंट के ट्रांजैक्शन ना हो और कोई क्लाइंट उसे फिर भी ऑप्ट करना चाहे, तो वो नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो फिर एलिजिबिलिटी आई ही नहीं ना यहाँ पे तो कोई एलिजिबल। सुनिए मेरी बात सुनिए सर, आप एलिजिबल हुए हो, आपने 1 लाख से ज्यादा फंड हमारे बैंक में कंटिन्यूअसली मेंटेन किया है, इसकी वजह से आप एलिजिबल हुए हो हमारे सो एंड सो अपर क्लास के सेविंग अकाउंट के लिए, तो मैं समझ सकता हूँ कि यस आई एम एलिजिबल। दूसरी बात, उन्होंने बताया कि आपको ये दिया जा रहा है ये कार्ड, तो ये मुझे फर्स्ट ईयर ज्वाइनिंग फी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिया जा रहा है? नहीं सर, ये तो फिर मुझे बताइए, ना तो इस कार्ड के लिए कोई एलिजिबिलिटी है, ना ही ये कार्ड मुझे बैंक की तरफ से फ्री में अपग्रेड करके दिया जा रहा है। तो फिर इन 2 फेक वर्ड्स का यूज करके ये कॉल मुझे क्यों किया गया है? तो इस तरह से मतलब हमें बोला गया है। नहीं, आप सुनिए, मतलब बैंक ने आपको फंसाने के लिए बोला है क्लाइंट को, है ना? अगर मैं हाँ बोल दूं आपको कि करवा दीजिए मुझे, आप मेरे घर पे कार्ड भेज देंगे और बाद में मेरे अकाउंट से 499, 599 जो भी आपके चार्जेस है वो आप डेबिट मार देंगे, राइट ना? अगर आप रिक्वेस्ट देते हो। नहीं, मैं सुनिए, रिक्वेस्ट तो मैंने तो रिक्वेस्ट तो मैंने दिया नहीं है, ना ही मैंने आपको कॉल किया है। आपने कॉल करके मुझे बोला कि आप एलिजिबल हुए हो और आपको ये कार्ड दिया जा रहा है। वो मैडम को जल्दी इसकी थी कि वो बेनिफिट्स कैसे समझाए मुझे, इसके बेनिफिट्स ये है सर, आप फिर वो सुनाएंगे सर, आप करना चाहेंगे मैं करवा दूं यहाँ से? तो बोलूँगा हाँ ठीक है करवा दीजिए, अगर बैंक दे रही है, मुझे दिया जा रहा है तो दे दीजिए। हम आपको सारा चीज बताएंगे ना सर, इसके बेनिफिट क्या मिल रहे हैं, इसके चार्ज कितने हैं, वो सब बता के ही। लेकिन जो स्टार्टिंग का कन्वर्सेशन स्टार्टर जो है मेरा, उस पर ऑब्जेक्शन है साहब।
कन्वर्सेशन स्टार्टर पे ही मेरा ऑब्जेक्शन है कि आप एलिजिबल हुए हो और आपको दिया जा रहा है। अगर मैं पैसे दे के भी मुझे ना मिले वो कार्ड कि यार मैं बैंक का रेगुलर नया क्लाइंट हूँ और मैं पैसे दे के आपका वो कार्ड लेना चाह रहा हूँ, फिर भी अगर मुझे ना मिले देन आई एम एलिजिबल। अगर ये वो प्रोडक्ट है आपका जो कोई भी आके कभी भी ले सकता है आपके बैंक से, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं है, तो एलिजिबल वर्ड ही कैसे यूज किया आपने? ऐसे तो है कि लाइक कोई भी ऐसा कुछ ये नहीं है। हाँ। तो हम हमारे स्क्रिप्ट के हिसाब से मतलब हमें बोला गया तो हम वो हिसाब से तो आपको बैंक ने फंसाने के लिए बोला है ना क्लाइंट को? नहीं सर, ऐसा नहीं। आप सुनिए, आपने ये अग्री किया ना कि आपको ऐसा बोलने के लिए बोला गया है। आपने ये भी अग्री किया कि ये जो है कार्ड, ये इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, इसके लिए बैंक मुझे कोई दे नहीं रही है वो कार्ड, ये आपका एक सेल्स कॉल है, एक रैंडम सेल्स कॉल है कि ये क्लाइंट के नंबर है, इनको कॉल करके बोलो, बराबर? तो फिर ये चीज के लिए मेरा स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है साहब, मेरा स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है ये चीज के लिए। तो आप क्या बोले हम? देखिए, अगर ये कार्ड मुझे दिया जा रहा है तो मैं जरूर अपग्रेड करना चाहूंगा, लेकिन मेरे लिए ये फर्स्ट साल का जो भी पैसा है वो वेवर करना पड़ेगा आपको, अगर आप आपके वर्ड्स पे फर्म हो तो। क्योंकि जैसे वो मैडम ने कॉल चालू होते से ही बोला कि ये ट्रेनिंग पर्पज से कॉल रिकॉर्ड किया जाएगा, वैसे ही मैंने भी ये कॉल रिकॉर्ड किया है, और ये मैं लोगों को अवेयर करने के लिए मैं भी ये कॉल यूज करूंगा कि कैसे आईसीआईसीआई बैंक फ्रॉड करती है क्लाइंट के साथ। फ्रॉड अलग होता है। बताइए मुझे, यू आर एलिजिबल एंड वी आर गिविंग यू सो एंड सो कार्ड, इसका मतलब समझाइए मुझे बस। आपको दिया जा रहा है, इस शब्द का मतलब समझाइए मुझे। आपको दिया जा रहा है मतलब कोई आपको मतलब कार्ड आपको दिया जा रहा है, बैंक दे रही है ना, मतलब आप दे रहे हो मुझे, मैं एलिजिबल हो गया हूँ, आपका सीट कंफर्म हो गया है रेलवे में और आपको ये सीट दिया जा रहा है, बराबर? ओके। अगर बैंक मेरा वेटिंग पे टिकट है और मेरा सीट कंफर्म हो जाता है तो मुझे एसएमएस आएगा कि सर आप सीट के लिए एलिजिबल हो और आपको ये सीट दिया जा रहा है, राइट? तो आपने मुझे ऐसे फोन कैसे किया? मुझे ये इसका आंसर चाहिए। मतलब उसका लाइक कहने का मतलब ये था कि आपको मतलब कार्ड मिल रहा है, मतलब दिया जा रहा है। मैं किस चीज के लिए एलिजिबल हुआ हूँ बताइए ना मुझे। मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मुझे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझाइए आप बस। आज मेरे पास बहुत समय है और ये परेशान हो गया हूँ मैं आप लोगों के इस तरह से ट्रिकी कॉल्स की वजह से। तो आज मैं आपको पूरा अंत तक लेके जाऊंगा आईसीआईसीआई बैंक को, क्या होगा वो देखेंगे अभी आगे। आप मुझे सिर्फ आप एलिजिबल हुए हो और आपको दिया जा रहा है इस बात को एक्सप्लेन कीजिए। अगर आपसे भी नहीं हो पाएगा तो आपके सीनियर को मेरा कॉल ट्रांसफर कीजिए। देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि मतलब आप अपग्रेड के लिए मतलब आपको डेबिट कार्ड के लिए आपको अपग्रेड करके दिया जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग ही कॉल किए हैं। तो क्यों दिया जा रहा है? मैंने रिक्वेस्ट दिया था आपको। नहीं, रिक्वेस्ट नहीं दिए थे सर। पर फिर क्यों दिया जा रहा है? मतलब अपग्रेड करने से सुनिए साहब, सुनिए सर, मैं आईसीआईसीआई बैंक से सो एंड सो बात कर रहा हूँ। हमारे पास एक ऐसा कार्ड है, क्या आप उसे लेना चाहेंगे? ये हो गया सेल्स कॉल। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई एम ओनर ऑफ अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। और मुझे वर्ड्स का खेल आप मुझे मत समझाइए कि दिया जा रहा है का क्या मतलब होता है और ये क्या होता है। तो ठीक है सर, मुझे या तो आपका वर्ड फुलफिल कीजिए, दिया जा रहा है तो आप ही दीजिए और फर्स्ट ईयर वेवर करके दीजिए। अगर आप नहीं करके दे सकते हैं तो मुझे मेल पे रिटर्न अपॉलॉजी चाहिए आपसे फॉर मेकिंग सच अ फेक कॉल। मतलब सर वो ऐसे बोले हैं उन्होंने कि कार्ड मैं क्या बोल रहा हूँ, उन्होंने अगर बोला है तो आप एक्सेप्ट कीजिए कॉल पे कि आपको कंपनी ने क्लाइंट्स को फंसाने के लिए बोला हुआ है। नहीं ऐसा नहीं है सर। तो फिर देखिए, मुझे बताइए आप एलिजिबल हुए हो और आपको दिया जा रहा है, ये समझा दीजिए मुझे, कन्विंस कर दीजिए। मैं तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दूंगा और मेरे काम पे लग जाऊंगा मैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपने मुझे फंसाने के लिए कॉल किया है, ये मैं मानूंगा। एक मिनट सर, आप लाइन पे बने रहिए सर। जी।
हेलो। हाँ जी बोलिए। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन होल्ड सर। जी जी नहीं सर। तो जैसे कि सर आप कह रहे थे कि लाइक मेरे कलीग ने कहा कि लाइक दिए जा रहे हैं, आप तो कोई मैं क्या नए करता हूँ पर्सन बात सबसे कर रहे हो? नहीं नहीं सर, मैं कृष्णा ही बात कर रहा हूँ। हाँ जी। ओके। हम्म। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक काम कर सकता हूँ, लाइक जैसे आपने ये जो बोला है कि इसमें इम्प्रूवमेंट कीजिए, कि ये वर्ड यूज़ ना कीजिए, तो मैं इसके लिए मेरी तरफ से आपका एक स्ट्रॉन्ग फीडबैक मैं लेता हूँ सर। और मैं मेक श्योर करूँगा कि लाइक अभी इस टाइम से जो है मैं अपने बच्चे को लाइक बोल दूंगा कि लाइक इस तरह का यूज़ ना करे, जो है प्रॉपर सेंटेंस यूज़ करें। जैसे आपने कहा कि वो यूज़ नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली बोलना चाहिए कि हम आईसीआईसीआई बैंक से बात कर रहे हैं, आपको कार्ड मतलब मिल रहा है आपको अपग्रेड डेबिट कार्ड। ओके, इसकी जो फीस ये है, मतलब डायरेक्टली बोले, ऐसा एलिजिबल वर्ड यूज़ ना करें। वो तो हो गया Okay. साहब, वो आप भविष्य की बात कर रहे हो, मैं आज की बात कर रहा हूँ और मेरी बात कर रहा हूँ। तो अभी फिलहाल मैं इस टाइम पे मेरा इस वर्ड पे, आपके इस वर्ड पे मेरा स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है। मुझे इस कॉल का रेफरेंस नंबर दीजिए सबसे पहले तो। आप जो मुझे बात कर रहे हो ना, इस कॉल का रेफरेंस नंबर दीजिए। देखिए सर, एक कैसा है कि मेरा डेबिट कार्ड अपग्रेड डिपार्टमेंट है। हाँ तो सुनिए, आपका जो कॉल आउटबाउंड है ना, आउटबाउंड कॉल जो है ना आपका, ये जैसे ही कॉल होता है आपका, तो आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। मुझे वो नंबर चाहिए ताकि मैं उसको रेफर कर सकूं मेरे कंप्लेंट में, आगे रिटर्न कंप्लेंट में। मतलब ऐसा नंबर हमारे यहाँ जनरेट नहीं होता है सर, वो कस्टमर केयर पे होता है। ये कैसा हमारा डेबिट कार्ड अपग्रेड डिपार्टमेंट है ना, मार्केटिंग सेल्स डिपार्टमेंट है ना आपका ये। हाँ, तो कंप्लेंट रिगार्डिंग ही कंप्लेंट नंबर जनरेट होता है। नहीं, मुझे कंप्लेंट नंबर नहीं चाहिए, मुझे इस कॉल का रेफरेंस नंबर चाहिए। एक यूनिक रेफरेंस नंबर आपको मिलता होगा इस कॉल का, हर कॉल का। रेफरेंस नंबर इसमें तो अभी तक तो मतलब मैंने ऐसा देखा नहीं सर यहाँ पे कि रेफरेंस नंबर आपके पास अगर 1000 नंबर्स का डेटाबेस आता है और आप उनसे बात करते हो, तो आपके पास कुछ ना कुछ तो रहेगा ना कंपनी को दिखाने के लिए, हाँ मेरा बात हुआ था ये कॉल पे, और उस कॉल का कुछ ना कुछ नंबर तो रहेगा ना। नंबर नहीं होता सर, यहाँ पे हम डिस्पोज करते हैं, लाइक जो बात होती है ना, तो वो रीजन हम लोग यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करके उसको डिस्पोज करते हैं। अच्छा, एक बात करिए, एक काम करिए, रुकिए, मुझे आपके डिटेल दीजिए, मैं किससे बात कर रहा हूँ, मेरा क्या बात हो रहा है, मैं राइटिंग में देता हूँ। इनिशियली जो मुझे कॉल किया गया था उसका नाम क्या था? एक सेकेंड, मैं जी गीता नाम है सर। गीता। उनका पोस्ट क्या था? सेल्स एग्जीक्यूटिव थे? हाँ, यस सर। सेल्स एग्जीक्यूटिव। उसके बाद किससे बात हुआ था मेरा? फिर अंजुम से बात हुआ था सर आपका। अंजुम। इनका पोस्ट क्या था? सेम है सर, सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों बताया कि मैं उसकी सीनियर एग्जीक्यूटिव बात कर रही हूँ? नहीं सर, गीता अभी जस्ट नई ज्वाइंट हुई है। अच्छा। तो उसको उसके लिए उसने कॉल, सीनियर है अच्छा, जो है वो थोड़ा सीनियर। हाँ, और कृष्णा, उसके बाद मेरी कृष्णा से बात हुई। आपका पोस्ट क्या है? हाँ, मैं एज ए टीम लीडर हूँ सर। आप टीएल है वहाँ के? ओके, ठीक है, थैंक यू।